डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम हमारा 7वां चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है अंकुश। हमने इसका पहला हिस्सा देखा जिसमें हमने अंकुश यानी काबू की तारीफ़ देखी, उसकी खुसूसियात देखी, उसकी अहमियत देखी। आज हम बात करेंगे आयोजन અને अंकुश वच्चेनो संबंध, यानी मनसूबाबंदी और काबू के बीच में क्या ताल्लुकात है, क्या रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग के इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। जैसे कि हम जानते हैं कि आयोजन मनसूबाबंदी यानी क्या, कि मकसद को हासिल करने के लिए हमने जो प्रोग्राम रेडी किया है हमारे जहनी तौर पे, उसको हम आयोजन, प्लानिंग या मनसूबाबंदी कहते हैं। आयोजन क्या है, मनसूबाबंदी क्या है? भविष्य में, मुस्तकबिल में हमें मकसद को हासिल करने के लिए जो सरगर्मियाँ करनी हैं, उन सरगर्मियों को कब, कैसे, कौन से सामानों की मदद से, किस तरीके से पूरी करनी है, उसका लेखा जोखा है, उसकी तस्वीर है। अब अगर कारोबारी इकाई में हमने मनसूबाबंदी पर अमल शुरू कर दिया, ठीक है, तो हमारी जो मनसूबाबंदी हमने की थी, हमारा जो प्लान हमने रेडी किया था, उस हिसाब से काम हो रहा है या नहीं, उसमें कोई विचलन यानी कोई खामियां तो नहीं है। अगर कोई विचलन, कोई खामी नज़र आ रही है तो हमें उसमें सुधारालक्षी पगला यानी ऐसे कदम उठाना पड़ेंगे जिससे हमारे वो मनसूबाबंदी में जो रुकावटें आ रही है वो दूर हो जाए। और हम इस कदम को उठाने के लिए जो प्रक्रिया, जो प्रोसेस करते हैं, उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को, उस तरीके को अंकुश यानी काबू कहते हैं। एक बात हमें ध्यान में रखकर चलनी है कि अंकुश हम कहाँ पर करेंगे, जहाँ पर आयोजन पहले से रेडी हो, जहाँ पर मनसूबाबंदी हमने पहले से कर ली हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मनसूबाबंदी और काबू दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब कौन कौन से टॉपिक से हम इस बात को समझा सकते हैं कि आयोजन और अंकुश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? इसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट है, आयोजन और अंकुश एक જ सिक्कानी બે બાજુઓ છે, कि मनसूबाबंदी और काबू एक ही सिक्के की दो साइड्स हैं। देखो, आयोजन और अंकुश यानी मनसूबाबंदी और काबू दोनों एक दूसरे के ऊपर टिके हुए और दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, बराबर। हमने मनसूबाबंदी में क्या देखा कि हमने प्रोग्राम बना लिए, और काबू में क्या देखा कि उस प्रोग्राम के मुताबिक जब हम उस पर अमल कर रहे हैं तो कोई खामियां तो नहीं है, कोई कमियां तो नहीं है। उस खामियों को ढूंढकर, उन कमियों को ढूंढकर हम उन खामियों को, उन कमियों को दूर कर रहे हैं, वो हुआ हमारा काबू। इसीलिए कहा जाता है कि आयोजन और अंकुश एक सिक्कानी બે બાજુઓ છે, कि मनसूबाबंदी और काबू एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर टू साइड्स ऑफ अ सेम कॉइन, ऐसा कहा गया है। दूसरे कौन से पॉइंट के जरिए हम समझा सकते हैं? परिवर्तनों सामे रक्षण, बदलाव के सामने हिफाजत के लिए। अब हमने मनसूबाबंदी में जो प्रोग्राम सेट किए हैं, बराबर, उन पर अमल हम कर रहे हैं और उस पर सीधी सीधी दो चीज़ें असर करेंगी, आंतरिक और बाह्य, यानी अंदरूनी चीज़ें भी असर करेंगी और बहरूनी चीज़ें भी असर करेंगी। अंदरूनी चीज़ें कौन सी असर करेंगी कि भाई हमारे सारे कारीगर बराबर आए तो है, सब काम तो कर रहे हैं, कोई मशीन तो ख़राब नहीं हो गई है, हमारे पास सारे सामान अवेलेबल तो है, ये अंदरूनी हुई और हम उन पर काबू भी कर सकते हैं, बराबर, क्योंकि वो हमारे बस में है। बट बाह्य परिबल जो बहरूनी चीज़ें हैं, हम उन पर काबू नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर सरकारी उसूल चेंजेस हो गए, कंपटीशन मार्केट में बढ़ गया है, घट गया है, तेज़ी आ गई है, मंदी आ गई है, कच्चे माल की अछत यानी कमी हो गई है, फैशन में बदलाव आ गया है। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या ज़रूरी है? काबू ज़रूरी है। तो अगर ये जो बहरूनी चीज़ें हैं जो हमारी कारोबारी इकाई पर असर कर रही है, इनको समझकर, हम उन्हें तो बदल नहीं सकते ना बहरूनी चीज़ों को, लेकिन उन्हें समझकर हम हमारे प्लानिंग में और हमारी अंदरूनी चीज़ों में जो बदलाव लाते हैं, इसलिए कहा गया कि आयोजन और अंकुश एक दूसरे पर डिपेंडेड है, क्योंकि हमें किस में चेंजेस करना पड़ा? अंकुश करने के लिए आयोजन में चेंजेस करना पड़ा। अंकुश माटे आयोजन ए पूर्व शरत है कि काबू के लिए मनसूबाबंदी सबसे पहली शर्त है।
आप काबू कब करोगे? जब मनसूबाबंदी हुई होगी तब। आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर खामियां हैं, यहाँ पे कमी और मुझे इसको दूर करना है, यहाँ पे मुझे सुधारा करना है? जब आप कंपेयर करोगे प्लानिंग और प्लानिंग के अमल पर, कि जो मैंने मनसूबा बनाया था उस पर अमल उसी तरीके से हो रहा है जैसे मैंने बनाया था, जब आप उनको कंपेयर करोगे तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी। आयोजन ए अंकुशनो जन्मदाता छे। मनसूबाबंदी की वजह से ही काबू का जन्म होगा। क्यों? क्योंकि आपको कौन सी सरगर्मियों पर काबू करना है जो मनसूबाबंदी में तय हुई है ना। मनसूबाबंदी के बिना तो आप काबू कर ही नहीं सकते ना। मनसूबाबंदी के बिना तो काबू का कोई वजूद ही नहीं है। तो काबू का जन्म किसने दिया? उसका जन्मदाता कौन हुआ? मनसूबाबंदी, आयोजन। हमारा मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि आयोजन और अंकुश एक सिक्के के दो पहलू हैं। बदलाव के सामने हिफाजत है। काबू के लिए मनसूबाबंदी सबसे पहली शर्त है और मनसूबाबंदी ही अंकुश का जन्मदाता है, यानी काबू का जन्मदाता है। अब अंकुश प्रक्रिया ना तबक्का, कि जब आप अंकुश कर रहे हो, जब आप काबू कर रहे हो तो आपको उसके अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना देना पड़ेंगे। और डिपार्टमेंट्स कितने होंगे? 5। कौन कौन से? देखो, धोरणों स्थापना यानी मेयार का क्याम, माहिती संपादन यानी मालूमात की गैदरिंग करना, उन्हें जमा करना, कामगिरीનું मापन यानी जो काम हुआ है उसकी पैमाइश करना, मेजरिंग जिसको हम कहेंगे जांचना, थैली कामगिरीની स्थापित धोरणों साथे सरखामणी, कि जितना काम हुआ है क्या वो हमने जो स्टैंडर्ड सेट किया था उसके हिसाब से हुआ है, एंड सुधारालक्षी पगला, करेक्टिव मेजर्स। इलाहाती इकदायत करेक्टिव मेजर्स। अभी मैं फिर से इसका उर्दू बोलूँगी। सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा धोरणों की स्थापना, जिसका उर्दू होगा मेयार का क़याम। हम एक स्टैंडर्ड सेट कर देंगे, बराबर, कि हमें इस तरीके से काम करना है। अब इन स्टैंडर्ड में कौन कौन सी चीज़ों का शुमार होगा? आमदनी, पूंजी, नफ़ा, पैदावार, खर्च, कि मुझे इतनी आमदनी हो जानी चाहिए, इतनी पूंजी मेरे पास जमा हो जानी चाहिए, इतना नफ़ा मुझे मिल जाना चाहिए, इतनी पैदावार हो जानी चाहिए, इतना ही खर्च होगा। इस तरीके से आपने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया। ये स्टैंडर्ड 2 तरीके के हो सकते हैं, लंबे वक्फे के लिए भी हो सकते हैं और कम वक्फे के लिए भी हो सकते हैं। अब जो स्टैंडर्ड को सेट करना है ये कौन सी सतह में होगा? ये हमारी आला सतह में होगा। क्यों? क्योंकि ये स्टैंडर्ड सेट करके हमारी जो आला सतह वाले हैं वो दरमियानी सतह के ऑफिसर्स को समझाएंगे और दरमियानी सतह के ऑफिसर्स हमारी नीची सतह के लेबर्स को समझाएंगे। तो मेयार का क़याम, धोरणों की स्थापना। उसके बाद आता है माहिती संपादन, ये मालूमात को हसवाल करना, गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, कि हमारा काम कितना हुआ है और अभी हकीकती हालात क्या है। इस मालूमात को जमा करना। अब इस मालूमात को तुम जमा कैसे कर सकते हो? 3-4 तरीके हैं उसके। सबसे पहले तो आप पर्सनल सुपरविज़न करो, जिसको अंगत निरीक्षण कहते हैं, जिसको हम ज़ाती सुपरविज़न भी कहेंगे। मौखिक अहवाल, आप जो उस डिपार्टमेंट का जो आला ऑफिसर है उनसे रिपोर्ट ले लो मौखिक। अनलिखित अहवाल, कि आप उनसे रिटर्न में रिपोर्ट ले लो कि भाई कितना काम हुआ है, कैसे हुआ है, अभी के हालात क्या है। ठीक है। इसके बाद आता है कामगिरीનું मापन, यानी काम की पैमाइश, मेजरिंग परफॉर्मेंस। जो हमने पहले से गोल सेट किया था उसके मुताबिक ही काम हो रहा है या नहीं, ये देखने के लिए हमें उसको मेज़र करना, हमें उसके पैमाइश करना, हमें उसको जांचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये पैमाइश या मेजरिंग 2 तरीके की हो सकती है, संख्यात्मक या गुणात्मक। एक ये हो सकती है जिसको हम तादाद में जांच सकते हैं, दूसरी गुणात्मक यानी हम क्वालिटी देख सकते हैं।
क्या पहले से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी से हो रहा है या पहले से ખરાબ ક્વોલિટી से हो रहा है। થયેલી કામગીરીની સ્થાપિત ધોરણો સાથે સરખામણી कि हमारा जो काम हुआ है और हमने जो गोल सेट किया था उस हिसाब से हुआ है, कितना बाकी है, कब तक हो जाएगा, इन दोनों को कंपेयर करना, इन दोनों को एक दूसरे के साथ यकसा करना, जांचना। अब सुधारालक्षी पगला कि आपको सारी भूल तो मिल गई कि भाई मैंने ये स्टैंडर्ड सेट किया था, इस तरीके से नहीं हुआ, आपको सारा आपने रिपोर्ट तो रेडी कर ली, रिपोर्ट तो आ गई आपके पास। अब आपको क्या करना है, अब आपको सुधारालक्षी पगला लेना है, यानी आपको ऐसे कदम उठाने हैं, ऐसी हिदायत करनी है जिससे सुधार हो इन भूलों में। अब वो सुधार किस तरीके से होंगे, 3 तरीके से होंगे। परिस्थिति में फेरफार न करवा, सबसे पहले ये होगा कि आप हालातों में बदलाव ना करो और फिर भी सुधारा हो जाए। दूसरा ये होगा कि परिस्थिति में फेरफार करी विचलनों दूर करवा, कि आप हालात में बदलाव कर दो और कमियों को दूर कर दो। और तीसरा ये हुआ कि धोरणों में फेरफार करी नवा धोरणों स्थापवा, कि आप जो आपका स्टैंडर्ड सेट था उसमें बदलाव करके नया स्टैंडर्ड सेट कर दो। आप 3 तरीके से बदलाव कर सकते हो। आज हमने क्या देखा, आज हमने मनसूबाबंदी और काबू के बीच का रिश्ता देखा और अंकुश की प्रोसेस के मरहले देखे, उसका तबक्का, उसकी प्रोसेस देखी। आज हमारा 7वां चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, अंकुश यानी काबू।